एपिसोड 33। मेरी जान बहुत प्यारी है। वो ऐसी कभी नहीं थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी भी नहीं। सिम्मी ने सुबकते हुए अपना चेहरा थाम लिया। जाहिर था कि जानवी में आए इस बदलाव से वो सबसे ज्यादा आहत थी। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो इस वक्त जिसके कंट्रोल में है वही सबको नुकसान पहुंचा रहा है। खुद जानवी भी इस वक्त खतरे में है। उसे हमारी मदद की जरूरत है सिम्मी। वैदेही ने सिम्मी को समझाया तो उसने सुबकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दादी कहाँ है? वैदेही ने पूछा। सिम्मी ने मंदिर की तरफ इशारा किया। वैदेही उसके साथ मंदिर में आ गई। दादी ने वैदेही को देखा तो घबराते हुए बोली, वो लड़का बच गया कि नहीं? वो ठीक है अम्मा जी, लेकिन आपका कहना ठीक था। जानवी किसी जिन्न के कब्जे में है। वैदेही ने मंदिर में बिछी दरी पर दादी के पास ही बैठते हुए कहा, वो बहुत खतरनाक जिन्न है। हम देखे हैं, बहुत पापी दुष्ट आत्मा है वो, दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा। आज शाम का मंजर उनकी आंखों में फिर से छा गया। वो सब याद करते ही उनके शरीर ने जोर की झुरझरी ली। वैदेही ने दादी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें दिलासा देते हुए बोली, मैंने ऐसे केस देखे हैं। मुझे लगता है कि मैं ये संभाल सकती हूँ। बस मुझे कुछ जानकारी चाहिए। मैंने और विराग ने कविता से बात की थी। उसने बताया कि जानवी की कंपनी का एक आदमी सिम्मी के पीछे पड़ा हुआ था। उसका नाम गौरव मलिक था। बेहद कमीना आदमी था वो, लेकिन उसका जानवी से क्या लेना देना? सिम्मी अचानक बोल पड़ी। वो बेहद हैरान थी। उसकी जिंदगी से गौरव नाम का चैप्टर एकदम से खत्म हो गया था और अब अचानक ही उसका जिक्र सुनकर सिम्मी के कान खड़े हो गए। उसकी 1 महीने पहले हत्या हुई थी। वैदेही ने कहा, न्यूज़पेपर में आया था कि उसने खुद को आग लगाकर सुसाइड की थी। या फिर अगर उसका मर्डर भी हुआ था तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही हुआ जो मर गया, सिम्मी कड़वाहट से बोली। उसके चेहरे से डर गायब हो चुका था और गुस्से की वजह से उसके गाल तपने लगे थे। जानवी भी 1 महीने पहले अपनी जॉब छोड़कर वापस कन्नौज गई थी। वैदेही ने पूरी गंभीरता से कहा तो दादी बीच में ही बोल पड़ी, लड़की है, घर वालों के मोह में चली गई थी, हमको पता है। दादी की बात सुनकर वैदेही ने सिर हिलाया, फिर बोली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो 1 महीने बाद उन्हीं घर वालों से परेशान होकर वापस लौट आई, और वो तो ग्रेजुएशन से ही अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर जॉब कर रही थी। फिर अचानक से उसने सरेंडर क्यों कर दिया? मुझे लगता है कि जानवी ने ही गौरव को खत्म किया था, लेकिन अब गौरव उसके पीछे पड़ा हुआ है। वैदेही ने अपनी बात खत्म की और सिम्मी को ऐसा लगा जैसे मंदिर के आसपास का अंधेरा और भी घना हो गया था। उसका सिर चकराने लगा। लेकिन वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जानवी का उससे कोई लेना देना नहीं था। जानवी उसका कत्ल कैसे कर सकती है? सिम्मी जैसे नींद में बोल रही थी। मुझे नहीं पता सिम्मी। मैंने उस कब्रिस्तान के केयर टेकर से भी बात की जिसमें गौरव की लाश दफनाई गई थी। उस केयर टेकर का कहना है कि उसने गौरव की कब्र के आसपास आधी रात में किसी औरत जैसे साये को मंडराते देखा था। मुझे लगता है कि गौरव के किसी परिवार वाले ने उसके शव को कब्रिस्तान से निकालकर कोई काला जादू किया है और उसमें जानवी को फंसा दिया है। वैदेही की बातें आंगन तक में गूंज रही थी। उसके चुप होते ही घर में सन्नाटा पसरने लगा था और सिम्मी अपने आप में ही हजारों चीजें सोचती जा रही थी। उसका कोई परिवार नहीं है। सिम्मी ने काफी देर बाद कहा तो वैदेही बोली, विराग पता लगा रहा है, हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक जानवी को कंट्रोल में रखना जरूरी है। हाय मोरी मैया, उस लड़की को अब कौन बचा सकता है? दादी ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आप बचा सकती है। आप लोगों ने कुछ तो किया होगा, तभी तो जानवी सिर्फ उस कमरे तक ही बंधी रही है। बाहर आकर उसने किसी पर हमला नहीं किया। उस लड़के को अपने कमरे में बुलाकर ही दबोचा था। मगर आप दोनों भी घर में थी। आप में से किसी पर भी जानवी ने हमला नहीं किया था। मुझे और विराग को देखकर तो वो आंखें चढ़ा रही थी, लेकिन वो हमला भी करेगी इसकी उम्मीद मुझे नहीं था। इसका मतलब साफ है कि आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से वो उस डिब्बे वाले लड़के के आने तक कंट्रोल में थी। वैदेही के सवाल पर सिम्मी और दादी एक दूसरे को देखने लगी और सोचने लगी कि भला उन्होंने ऐसा क्या किया था। अब क्या होगा आगे, जानेंगे अगले भाग में। एपिसोड एपिसोड 34। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सिम्मी बोली।
कछु कैसन ना किया। मोरपंख ले गई रही